फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। अचानक लाइव कार्यक्रम से जुड़कर बिहार के किसान मजदूरों को संबोधित करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। प्रयास करते रहते हैं, लगातार बिहार में किसान मजदूरों की जो हालात है उसे निपटने में बिहार की सरकार लगातार विफल हो रही है। दावे चाहे जितना भी बिहार सरकार कर ले, केंद्र में बैठी हुई सरकार कर ले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया कि देश के किसानों का आय दूना करना है। अब यशस्वी है। जो बिहार के किसानों की जो हालात है, कितना यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यह जब चर्चा होगी तो हम आपको समझ में आएगा। बिहार के किसान मजदूरों के हित में 5-6 महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वैसे कहिए 29 मंत्रालय गांव गरीब किसान मजदूरों से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसको कोई न कोई मंत्री पद को संभाल रहा है। खास करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से एक तरह से कहिए किसान के कामों को पूरा करने की पूर्ण जवाबदेही दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कैबिनेट का निर्माण कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का भी दबाव था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को आय दूना करना चाहते हैं। तो प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के जो मंत्रालय है सीधा जो जुड़ा हुआ वह सभी अपने पास रखा। लेकिन यह उस दिन बहुत खुशी हुई थी, लेकिन लगातार बिहार में सरकार चलाने के बाद डबल इंजन की सरकार कैसे किसानों के साथ अन्याय हुआ है, ये 10 मिनटों के चर्चा में हम प्रयास करेंगे कि आप सब तक हम पहुंचे। देश में अंतर क्या हो रहा है कि मतदाता ही पार्टी हो जा रहा है। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि एक नेता होता है, दूसरा कार्यकर्ता होता है, तीसरा मतदाता होता है। मतदाता की कोई पार्टी नहीं होती है। मतदाता के बीच में किसान है, मजदूर है, व्यवसायी है, वगैरह वगैरह। तो हम सिर्फ का सिर्फ चर्चा कर रहे हैं किसान और मजदूरों का। आज का जो विषय है किसान और मजदूर पर ही देश टिका हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है। तो बिहार एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान स्टेट है। वहां किसानों की हालात को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश के मंत्रालय में खास करके भारतीय जनता पार्टी को जो मंत्रालय दी गई, जरा इसको चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे। राजस्व मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी राजस्व मंत्री हैं, कोई शक नहीं है। और राजस्व मंत्री बिहार सरकार ने जो बिहार के अंदर खेला किया है सर्वे का, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परिमार्जन का जो खेला चल रहा है, करोड़ों करोड़ एक एक अंचलाधिकारी करोड़पति हो गया। अंचलाधिकारी कर्मचारी और कर्मचारियों के नीचे अटर्नी
सब खाता खेसरा, राम का खाता रहीम पर, रहीम का खाता राम पर। राम के पिताजी के नाम रहीम के पिताजी पर लिख दिया, रहीम के पिताजी के नाम राम पर लिख दिया, खाता लिखा तो खेसरा छोड़ दिया। और हजारों हजार रुपया और लगातार किसान अंचल कार्यालय में दौड़ लगा रहे हैं। सर्वे के नाम पर बिहार लूटा गया। राजस्व मंत्री जी किसान के हालात ठीक करने चले हैं, आय दूना करने की भी चर्चा कर। पूरे कॉर्पोरेट जगत को खुश करने के लिए चंपारण में बेतिया राज की जमीन को रद्द कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने बेतिया राज की जमीन को रद्द किया, स्वागत करते हैं आपके इस निर्णय का। भू माफिया कब्जा में किए हो, इसको जरूर लेना चाहिए। लेकिन नीलहा कोठी के द्वारा जो किसानों को लाखों एकड़ जमीन मिला था, मलिकान कोठी ने उसको सेटलमेंट किया था। हथुआ के राजा ने भी चंपारण में किसानों को जमीन दिया था। दरभंगा के महाराज भी किसानों को जमीन दिए थे। उस सब जमीन की जमाबंदी रद्द कर दिया। मात्र 15,000 एकड़ बेतिया राज की जमीन के आड़ में। यह है राजस्व मंत्री जी का चेहरा। 35 से 40 लाख लोग चंपारण के किसान आज अपने ही जमीन को, जो सैकड़ों वर्ष से दखल कब्जा में आ रहा है, सैकड़ों वर्ष से मालगुजारी देते आ रहे हैं, जिस जमीन को 10 बार बेचे 10 बार खरीदे, वैसे जमीन की जमाबंदी को लॉक कर दिया। जो आज खरीद बिक्री बंद है। यह है बिहार सरकार के राजस्व मंत्री। इनको गरीबों को 60,000 रुपया 5 डिसमिल जमीन देने के लिए पैसा दिए हैं, इसकी चिंता इनको नहीं है कि मजदूरों को कैसे पर्चा दिया जाए। इनको चिंता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसानों को जमीन मिला उसको कैसे छीन लें। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गर्मजरुआ खाते की जमीन का कानून बना दिया और उसके आलोक में किसानों को गर्मजरुआ खाते की जमीन और मालिक गर्मजरुआ खाते की जमीन बंदोबस्त किया गया। बड़े लेवल पर 70, 71, 72 के आसपास की गई। एडवर्स पोजीशन 30 वर्ष का लाया गया और जिसका 30 वर्ष जमाबंदी का पूरा हो गया, उस जमीन को आप रद्द नहीं कर सकते, बावजूद आप उस जमीन को रद्द कर दिया। पूरे बिहार में गर्मजरुआ और मालिक गर्मजरुआ के किसान सड़क पर आ गए। ये है भारतीय जनता पार्टी कोटे के माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। ये आय दूना कर रहे हैं। ये आय दूना करने वाले मंत्री अभी आगे देखेंगे। और इनकी आय दूना तब होगी जब क्रय केंद्र पर धान और गेहूं खरीदी जाए। 14 प्रकार का किसानों का अनाज हरियाणा और पंजाब की सरकार खरीदती है। डबल इंजन की सरकार 20 वर्ष से चल रही है। तो राजस्व कोटे के राजस्व मंत्री की हालात आपने सुन लिया। अब जरा राजस्व से उत्पादन होने वाले अनाज के खरीदने की दुकान के मालिक कौन है? सहकारिता मंत्री। पैक्स, जहां पर धान गेहूं खरीदना है तो 12 गो अनाज और क्यों नहीं खरीदा जाता? एक प्रश्न। जो खरीदने की व्यवस्था है, माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के, जो बिहार के सहकारिता मंत्री हैं। बिहार के भाइयों बहनों, किसान मजदूर भाइयों, क्या पैक्स में धान और गेहूं समय समय पर खरीफ और रबी की खरीदारी होती है? मक्का की खरीदारी होती है? किराना की खरीदारी होती है? नहीं होती है। और जो अभी आपके जो धान की खरीद हो रही है सभी पैक्स में, उसकी क्या हालात है? रबी के सीजन में जब उत्पादन हो जाएगा, उस समय के हालात
हालात क्या है। और कॉर्पोरेट जगत के लोग, बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सैकड़ों गोडाउन ये प्राइवेट लोगों ने हर ब्लॉक मुख्यालय में 2, 4, 5 गोदाउन खोल दिया है। और जैसे ही मक्का कटेगा, औने पौने दाम में किसानों का खरीद करके वो अपने गोदाम में रख लेता है। और जब 4-5 महीने के बाद ठीक फिर से जो है अक्टूबर और नवंबर में वही मक्का 1800 रुपया में खरीदेगा, मार्च और अप्रैल में, मई में, और अक्टूबर और नवंबर में मक्का 2700 रुपये क्विंटल बेचता है। यदि पैक्स ही हमारा जो है सरकारी रेट पर खरीद लेता, सहकारिता मंत्री माननीय प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आय दूना करने की बात कर रहे हैं आप लोग, किस आय की बात कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट जगत पूरे बिहार में जाल बैठा दिया, जाल फैला दिया। जितना गोदाम बनाइएगा वह कहता है कि हम ले लेंगे। भोली भाली किसान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो आप उसको जो है उन्हें पौने दाम पर खरीद करके उसी गांव में गोडाउन बना करके, और किसानों का शोषण हो रहा है। जागना होगा बिहार के किसान भाइयों। आप मतदाता है, आप पार्टी मत बनिए। हम भारतीय जनता पार्टी है, हम जदयू हो गए, हम कांग्रेस हो गए, हम राजद हो गए, बनने की जरूरत नहीं है। ये आदत छोड़िए। नेता और कार्यकर्ता को पार्टी रहने दीजिए, मतदाता को फैसला करिए अंतिम समय में। करती भी है मतदाता। तो जरा देख लीजिए प्रेम कुमार जी, सहकारिता मंत्री, कृषि यंत्र में सब्सिडी सहकारिता मंत्री जी चला रहे हैं। पूरे बिहार के सोसाइटी को 20 लाख रुपया दिया गया, 10 लाख सब्सिडी दिया गया कृषि यंत्र बैंक खोलने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह देने के लिए। क्या हालात है उसकी पूरे बिहार में, आप अपने अपने सोसाइटी के अंदर देख लीजिए। खाद की दुकान की क्या हालात है, किसानों को खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जरा उस मंत्री को देख लीजिए। खाद बांटने वाला मंत्री कौन है, कृषि यंत्र देने वाला मंत्री कौन है, खेतों तक पानी पटाने की व्यवस्था करने वाला कौन मंत्री है, बिहार के माननीय मंगल पांडे जी, कृषि मंत्री। आलू किस सीजन में लगाया जाता है, पटुआ सोनई में अंतर कृषि मंत्री को नहीं पता होगा। हम लोग गुलामी लिख देंगे कि मंगल पांडे सोनई और पटुआ को बता देंगे ये कौन सोनई है और कौन पटुआ है। ये कृषि मंत्री, जिसको यह पता नहीं है कि किसान सलाहकार गांवों के अंदर कौन सा काम कर रहे हैं, कृषि समन्वय क्या कौन से काम आप दिए हुए हैं, कृषि यंत्र की लूट मची हुई है। जरा कस्टम हायरिंग योजना का जांच कर लीजिए बिहार में क्या हालात है। जितनी योजना गई है धरातल पर नहीं है, सब कागजों में लूटा गया है। अब केचुआ के नाम पर कितनी बड़ी लूट हुई है, आय दूना हो गया मंगल पांडे जी। तो सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी, कृषि मंत्री मंगल पांडे जी भारतीय जनता पार्टी, राजस्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जरा आगे बढ़िए। चंपारण के इलाके में गन्ना मंत्री भारतीय जनता पार्टी कृष्णनंदन पासवान, जिसको खेती ही नहीं, गन्ना ही नहीं। क्या हालात है चंपारण के किसानों का चीनी मिल की, लगातार चीनी मिल बंद हुई। मोतिहारी के चीनी मिल बंद, चकिया का चीनी मिल बंद। अरे वो नहीं खुलेगा, सरकार के पास पैसा है, दूसरा कहीं जमीन लेकर के खरीद करके आप चीनी मिल बैठा दीजिए। कृषि यंत्र
गन्ना विभाग भी दे रहा है। किसको दे रहा है, कहां दे रहा है? ये लोग आय दूना करने वाले ये मंत्री लोग। मजदूरों को पलायन रोकना, अब मजदूर और किसान का दोस्ती देखिए कितनी बड़ी है। मनरेगा में लूट मचा हुआ है, उस मजदूरों का पैसा लुटा रहा है। मजदूरों की पलायन लगातार हो रही है, देश से बाहर जा रहे हैं, कोई अपने गांव में नहीं है। जितना जननायक एक्सप्रेस चल रहा है सब भर भर के जा रहा है। इसके मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के संतोष कुमार सिंह, श्रम मंत्री। तो मजदूरों की पलायन को आप नहीं रोक रहे हैं संतोष बाबू। राजस्व विभाग की क्या हालत है दिलीप जायसवाल जी? मैं कम शब्द में ले रहा हूं, ज्यादा विश्लेषण कर लीजिएगा। मंगल पांडे जी कृषि विभाग देख रहे हैं, और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी। और इससे भी महत्वपूर्ण है किसानों को पशुपालन, गाय पालन। क्या हालात है बिहार में गाय पालन का? पशुपालकों की क्या हालात हो गई बिहार में? जरा पूछिए पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, ये है पशुपालन मंत्री। किस कोटे से? भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। पशुओं में बाझपन की शिकार बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ गई, करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है मेडिकल के नाम पर। किसानों को गाय नहीं मिल रहा है, डेयरी फार्म खुला जा रहा है, सब कागज। बिहार के किसानों को आय दूना करने वाले ये सब मंत्री हैं। और सब विभाग का हेड कौन है? पंचायती राज। यानी पंचायती राज मंत्री का काम है कि तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को, मुखिया हेड है, ग्राम पंचायत के मुखिया मालिक है पंचायत के, और मुखिया के कैबिनेट में इनके सब के विभाग के पदाधिकारियों को बैठना है। दिलीप जायसवाल जी, आपके कर्मचारी मुखिया के कैबिनेट में जाते हैं? मंगल पांडे जी, आपके किसान सलाहकार मुखिया के कैबिनेट की बैठक में जाते हैं? प्रेम कुमार जी, आप सहकारिता मंत्री हैं, आपके क्या सोसाइटी के पैक्स के अध्यक्ष मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में बैठते हैं? क्या पशुपालन के मेडिकल ऑफिसर ग्राम पंचायत की बैठक में बैठते हैं? रेणु देवी जी, अगर नहीं बैठते हैं तो केदार प्रसाद जी से पूछना चाहते हैं, संतोष कुमार सिंह माननीय मंत्री हैं, श्रम डिपार्टमेंट के लेबर इंस्पेक्टर क्या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जाते हैं? तो मुखिया कार्यकारिणी के हेड हैं, यानी पंचायत की सरकार को यह पता नहीं है कि राजस्व विभाग में कर्मचारी क्या कर रहा है, कृषि विभाग में किसान सलाहकार क्या कर रहा है, आपको सहकारिता विभाग में क्या हो रहा है। केदार प्रसाद गुप्ता जी माननीय पंचायती राज के मंत्री तेल लगा के सोए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज के मंत्री। तो यदि ग्राम पंचायत के मुखिया को ही अब पता नहीं है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किस बात के? मोदी जी, आप आय दूना करना चाहते हैं? किसानों को 6,000 रुपया देकर कलेजा पीटने वाले, भोली वाली जनता को ये लोग ठगता है। 6,000 रुपया कोई मतलब है? इस 6,000 का कोई मतलब है किसानों को देना? आप किसानों को कृषि यंत्र फ्री करिए, किसानों का बीज फ्री करिए, किसानों का खाद और पानी फ्री करिए, किसानों को बिना इंटरेस्ट का केसीसी दीजिए। और बिहार में फसल बीमा योजना आप लोगों ने समाप्त कर दिया। आप आय दूना करने वाले लोग,
बाहर है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है बिहार में, आप इन सब को एक एक करके विश्लेषण कर लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आय दूना कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी कोटे के सभी माननीय मंत्रीगण से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, याद रखिएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे अलग होंगे उस दिन उनका पहला बयान होगा कि हम तो दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा था किसानों की आय दूना करेंगे, इसलिए जो किसानों का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, आपको पंचायती राज श्रम डिपार्टमेंट हमने दे दिया। आज प्यास लगेगा पानी पीने के लिए, नीरज कुमार बबलू जी को दे दिया कि अगर तरास लग जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ले लीजिए, पानी वानी पीते रहिएगा। ईश्वर भारतीय जनता पार्टी, जदयू के कोटे में कोई मंत्रालय नहीं है किसानों के जी में, ये याद रखिएगा। बीजेपी कोटे के माननीय मंत्री नीतीश कुमार जी बहुत दिमाग से काम लिए, लेकिन कम दोषी मुख्यमंत्री नीतीश जी आप नहीं है, क्योंकि आप बिहार के किसान और मजदूरों को एक तरह से लुटवा लिया। अब वहां इन लोगों को पहुंचा दिया जहां से उठना बहुत मुश्किल है। इस सब बातों को देख करके हमारे साथी जो है पॉलिटिकल हम पर बहुत सा आरोप भी लगा रहे हैं, कोई प्रशंसा कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई में अभी हम राजनीति कर रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे। हम अभियान समिति के बिहार के अध्यक्ष थे, हमको पता नहीं है, आज अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपता है कि आपको अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। तो हम गए मिले उपेंद्र कुशवाहा जी से, तो कहे कि भारतीय जनता पार्टी का आप पर दबाव था कि चंपारण में आप जो है बेतिया राज्य की जमीन जो बिहार सरकार ने रद्द कर दिया है, आज आप कहते हैं कि राजस्व मंत्री ने गलत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी, इसलिए दबाव में आपको 2-3 महीना के लिए हटा दिया गया। और बिहार के साथ ही हमको लगातार कर रहे हैं कि निकाल दिया गया। अरे सब निकाले जाइएगा वहां से। जिस नेता उपेंद्र कुशवाहा को इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लगता है कि मिमिया रहे हैं, मिमियाने से सत्ता चलता है ये। और हम पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग आरोप लगा रहा है, अरे कितना लोग यहाँ रोज भगाए जाते हैं, यहाँ कौन पूछता है? उनको कंपनी चलाना, इसलिए हम पर आरोप मत लगाइए। आना तो जिस दिन मुंह खोल देंगे बहुत बुरा हो जाएगा। अभी हालात आर.के. सिन्हा जी जो बोले अभी उस पर कितनी बोलेंगे। आर.के. सिन्हा जी ने कहा है सम्राट चौधरी जी का नाम स्पष्ट ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को चुनाव लड़ाया था। आज सब लोग बोल रहा है, सब लोग धीरे धीरे आएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मर जाए और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मर जाए। सुभाष कुशवाहा कमजोर आदमी है, खुलवाइए नहीं। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का लोग मुंह खोला, मैं बर्बाद कर दूंगा जिस दिन हम मुंह खोल देंगे, इसलिए उस पर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का दुश्मन है। हमने एक और पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, रेखा गुप्ता जी देश की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, देश की राजधानी में मुख्यमंत्री हैं और कमल का फूल लगा के पहली कैबिनेट की मीटिंग करती है। देशवासियों को खतरा है, ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि कमल का फूल कहेगा लहराएंगे ये लाल किला पर, ये भी दिन मत आ जाए। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं हो सकता है, किसी पार्टी से जीत के आता है। मुख्यमंत्री सब दल की पार्टी होती है,
प्रधानमंत्री कुर्सी सबकी होती है, किसी पार्टी की पद नहीं है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। अरे जगो इस देशवासियों, कब जगिएगा? मर गया है, सबका मृत्यु मर गया है। को इस धरती पर जन्म लिया है तो सुभाष कुशवाहा को साबित कर दे हम गलत बोल रहे हैं। कमल का फूल लगा करके हिम्मत हो गया, इतनी हैसियत हो गया बीजेपी के लोगों का, सरकारी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कमल फूल लगा कर बैठी है। छी छी छी। चलिए, नमस्कार।